लाइट हाउस से वहीद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज दुनिया भर में यौम मई मनाया जा रहा है। आज का दिन 1886 में शिकागो में होने वाले मुजाहरों के दौरान मज़दूरों की शहादत की याद में मनाया जा रहा है कि जब मज़दूरों ने अपने औकात कार में कमी के लिए जद्दोजहद की और उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। उनका नारा ये था कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपनी मर्ज़ी के। तो वो 8 घंटे तो मिल गए जो वर्किंग आवर्स हैं, लेकिन बाकी जो 16 घंटे हैं, देखना ये है कि उसमें मज़दूर आराम की नींद सो सकता है या नहीं सो सकता, और बाकी 8 घंटे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकता है या नहीं गुजार सकता। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने अपने घर में यौम मई के सिलसिले में मज़दूरों को मदऊ किया और उनकी दावत की। इस मौका पर उन्होंने एक तकरीर की और उस तकरीर में जो ख़ास बातें हैं, ख़ास जो पॉइंट्स हैं उसके, उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे अहम पॉइंट जो था उनकी तकरीर का वो ये था कि सरमायाकार और मेहनतकश यानी मज़दूर एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ये एक गाड़ी वाली मिसाल एक पुरानी मिसाल है कि जो एक तवाज़ुन कायम रखने के लिए पेश की जाती है कि अगर उन दोनों पहियों के दरमियान तवाज़ुन होगा, यानी दोनों की रफ़्तार अगर एक जैसी होगी तो गाड़ी चल पाएगी, और अगर एक पहिया आहिस्ता चलेगा, दूसरा पहिया तेज़ चलेगा, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो सरमायाकार है वो पैदावारी अमल में सरमायाकारी करता है और मज़दूर काम करता है, तो उसके नतीजे में पैदावारी अमल आगे बढ़ता है। तो कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि तरक्की के अमल के लिए, सनती अमल के लिए ज़ाहिर है बुर्ज़वाज़ी का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा किरदार जो है वो मेहनतकश का होता है, जो अपने हाथ से मशीन चलाता है, काम करता है, तो चीज़ें बनती हैं और पैदावार पैदा होती है। मसला ये है कि बुर्ज़वाज़ी या सरमायादार तबका जो है वो तो, ये बात दुरुस्त है कि वो उस अमल के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जो वर्किंग क्लास है उसके साथ जो सलूक होता है बुर्ज़वाज़ी की तरफ से, वो एक सवालिया निशान है, क्योंकि वर्किंग क्लास का जो इस्तेसाल किया जाता है सरप्लस वैल्यू के ज़रिए, उसका जो है वो हमें देखना है कि उसका क्या तदारुक किया जाता है, क्या उसकी रेमेडी की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब अपनी ज़ाती हैसियत में बुर्ज़वाज़ी के नुमाइंदे भी हैं और अपनी सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं, जिनकी बुनियादी जो फ़रीज़ा है वो ये है कि लोगों को बुनियादी जो सहूलतें हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनकी फ़राहमी को वो यकीनी बनाएँ और उसके लिए पॉलिसियाँ बनाएँ, उसके लिए कानून साज़ी करें, उसके लिए ठोस अमली इक़दामात करें। तो अब पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, वो उन्होंने ख़ुद अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान के जो मकासद थे क़याम पाकिस्तान के, उनमें ये कभी भी नहीं था कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है वो ऐसी है कि इसमें हम देखते हैं कि इस वक्त यानी इस साल में पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 40% हिस्सा जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और इस साल वो एक एदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि 10 मिलियन लोगों के पॉवर्टी लाइन से, गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का ख़दशा मौजूद है। इसकी बुनियादी वजूहात चंद एक हैं जो सबको पता हैं, लेकिन इनका जो है वो कोई हल निकालना चाहिए, और वो ज़ाहिर है हुकूमत का काम होता है, जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उनका काम होता है। यानी इस वक्त जो महंगाई है और अफरात ज़र है, और जो यानी हमारे रुपए की कदर में जो रोज़ बरोज़ कमी आ रही है, और सबसे बड़ा मसला
بے روزگاری، اور بے روزگاری کی جو وجہ ہے وہ ظاہر ہے صنعتی عمل کا فقدان ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی اس تقریر میں بار بار کاروباری طبقے پر جو ہے وہ فوکس کیا اور کاروباری طبقے کو مخاطب کیا کہ وہ مزدوروں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں جو سرمایہ داری نظام کے جو پیمانے مقرر کیے گئے ہیں، پر کیپیٹا انکم ہے، گروتھ ریٹ ہے، اور یہ جو آپ کی پاورٹی لائن کی جو میئرمنٹ ہوتی ہے، ان سب کو دیکھنا ہوگا اور ان کے لیے ہمیں ٹھوس کوئی عملی اقدامات کرنے ہوں گے بجائے لفظوں کے ہیر پھیر کے۔ بہت شکریہ۔